ये बिंदु दिए हैं 3, पहला बिंदु 1 0, दूसरा 6 0, तीसरा 4 3। इन त्रिभुज से बना हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल सा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। ये मान x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। ये मान तो किसका हो गया x1 और y1 का, ये किसका x2 और y2 का, ये किसका x3 और, तो x1 की जगह 1, x2 की जगह 6, तो x3 की जगह 4 रखेंगे यहाँ में। तो जब इसमें रखा फॉर्मूले में x1 का मान लिखा 1, x2 का लिखा, x3 का लिखा। अब y पे आ जाओ, y1 का मान 0, y2 का मान 0, y3 का मान 3 और 1 1 1। अब इसको साधारण खोलना है, बस R1 के अंदर करना है प्रसार। जैसे आप प्रसार करेंगे अपन डायरेक्ट इसको खोल रहे हैं, कितना 1 के साथ, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, पंक्ति स्तंभ हट गए, 0 -3। अब 0 का प्रसार करेंगे नहीं, तो प्लस माइनस प्लस, फिर आएगा प्लस का चिन्ह। तो 1 के साथ पंक्ति स्तंभ हटे, 18 माइनस के 0। तो 1/2 इसका गुणा किया तो माइनस के 3, 18। तो कितने आ गए 15/2 वर्ग इकाई। ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें क्या होता है, या तो कोई सादा पूछता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताओ, या कभी कभी जहाँ में के आ जाएगा, लेमड़ा आ जाएगा बीच में, पर साथ में दिया होगा पहले से ही क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल है तो के का मान, या कह देगा कोई के समरेख हैं तो बताओ के का मान, या 2 बिंदु होंगे तो फिर कहेगा इनसे जाने वाली सरल रेखा का समीकरण बताओ। 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला तो ये बिल्कुल सिंपल। अब देखो अगला कुछ नहीं है, जहाँ में इस फॉर्मूले मान रखा। अब अगला क्वेश्चन है अपना इसका 4.3 का। इसमें बताना है के का मान और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है और ये बिंदु दिए हैं, ये मान लिया मैंने ABC इन बिंदुओं को। पहला बिंदु दिया है K0 और ये 4 0 और 0 2 तीसरा बिंदु है। और इसमें दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। समझ लो, जहाँ कभी कभी गलती हो जाती है लगी सी। इसमें क्या दिया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग इकाई। तो ये संख्यात्मक मान होता है ये, है? तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, +4 का उपयोग भी करते हैं और माइनस का भी करते हैं, तो 2 मान आते हैं। इधर तो मैं लिखा इसका फॉर्मूला, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल x1 x2 x3 y1 y2 1 1 1 बराबर 4 दिया, तो मैं लिखूंगा इसको +-4। क्यों? क्योंकि ये संख्यात्मक मान है इसका 4। कभी कभी देखते हैं अपन के माइनस में उत्तर आता है तो मैं हटा देते हैं कि माइनस चिन्ह की उपेक्षा करने पर, इसीलिए यहाँ पे दोनों चिन्ह लिए हैं। एक बार प्लस से सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस से। तो x1 का मान k, इसका मान 4, इसका 0, y1 का मान 0 0 2 और 1 1 1 बराबर कितने +-4। इस 2 का गुणा इधर हो जाएगा, कितना बचेगा, तो मैं इसको खोल दूँ, 2 का उधर कर लेंगे गुणा, के साथ क्या बचेगा, पंक्ति स्तंभ, ये पंक्ति स्तंभ हट गए, 0 - 2, 0 का प्रसार करेंगे नहीं, 1 बचा, हट गया, 8 - 0 बराबर +-4 और ये 2 आ गया इधर से। यहाँ जब सॉल्व किया तो कितना आया, -2k +8 बराबर +-8। एक बार लेंगे प्लस चिन्ह और एक बार लेंगे
माइनस चिन्ह, तो 2 मान के आएंगे। करते हैं सॉल्व आगे। एक बार लिखा के प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। तो पहले लिया प्लस चिन्ह और इधर ले रहे हैं माइनस चिन्ह। प्लस चिन्ह लिया और इधर लेंगे माइनस चिन्ह। 8 से 8 कटा, -2 के बराबर 0, तो के बराबर 0। इसको ले गए उधर, -8 -2 के बराबर -16, तो के बराबर 8। अतः के बराबर 2 उत्तर आ गए, 0 और 8। इस तरीके से कभी कभी के का मान पूछ लेते हैं, तो फिर ऐसे करना है। क्षेत्रफल दिया होगा तो दोनों चिन्ह उस पर आएंगे, प्लस का भी और माइनस का भी। ज़्यादातर क्या होता है कि हम एक ही चिन्ह से कर देते हैं, प्लस से एक ही उत्तर आता है, 1 नंबर कट जाएगा फिर इसमें। इसीलिए रखना है ध्यान। अब अगला दिया है, 2 बिंदु दिए होंगे और सरल रेखा का समीकरण निकालना है। तो तीसरा बिंदु x y मान लेते हैं। इसमें लिखा है कि 2 बिंदु पहले से ही दिए हैं। कौन कौन से? चौथे का पहला सवाल है, ये बिंदु A है, दूसरा बिंदु B, तीसरा मान लिया यहाँ पे C। ये बिंदु दिया है 1 2 3 6, 1 2। तीसरा बिंदु अपन मान लेते हैं x y। 2 बिंदु दिए हैं तो सरल रेखा का समीकरण बताइए। अब उन्हें समरेख ही मान लिए ये तीनों, और समरेख की कंडीशन होती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो दिए गए बिंदु ABC समरेख है, इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो अब लिखें अपन इसका फॉर्मूला, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0। 2 उधर पहुँच जाएगा तो 0 हो जाएगा। लिख रहे हैं अपन यहाँ पे मान, 2 को तो पहुँचा देंगे उधर। अभी पहले मैं लिख रहा हूँ x1 का मान 1, x2 का मान 3, x3 का मान x, y1 का मान 2, इसका मान 6, इसका मान y1 1 1 बराबर 0। 2 तो उधर पहुंच जाएगा। अब इसका अपन प्रसार कर रहे हैं, जे इसके पंक्ति स्तंभ बटे मन के लिए 6 माइनस y, इस पे माइनस का चिन्ह आएगा, ये हट जाएंगे। 3 माइनस x, प्लस का चिन्ह आएगा, अब ये हट गए। 3y माइनस के 6x बराबर हो गया 2, पहुंच गया इधर। अब इसको सिंपल सॉल्व करना है बस। तो 6 माइनस y आया, या -2 का गुणा करो तो माइनस के 6 और प्लस के 2x, 1 से गुणा करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। 3y माइनस के 6x बराबर में कितना आएंगे? 0। x को आपस में हल कर लो, y को कर लो। 6x में से 2x गए तो माइनस के 4x, 3y में से y गए तो प्लस के 2y, 6 से 6 कैंसिल हो गया, बराबर 0। -2 का इसमें भाग दिया तो 2x माइनस y बराबर 0। क्या आ गया? यही अभीष्ट सरल रेखा का समीकरण है। तीसरा प्रकार जे आ गया। अब इसी में कभी कभी इस टाइप का सवाल होता है कि लेमडा का मान पूछेगा, के की जगह लेमडा कह दे, या x कह दिया, y कह दिया, कुछ भी। तो अपन कैसे करेंगे? बिंदु दिए होंगे और वो कह देगा कि ये बिंदु समरेख हैं। तो जैसे मान लो, मैं एक उदाहरण दूँ तो मैं, बिंदु दिए हैं 1 3 3 9 4 लेमडा। तो इस लेमडा का मान बताइए।
कब बताइए? जब ये बिंदु समरेख हो। समरेख हैं तो एक ही सरल रेखा पे होंगे, ऐसे ए बी और सी। ए का मान 13 हो जाएगा, बी का 39, इसका 4 लैम्डा। जब समरेख हैं तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका 0। फॉर्मूला लिखा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0। लिखते चले मान 1 3 4 1 3 4 हो गए। ये लिखे 3 9 लैम्डा 1 1 1 बराबर किसके? 0 के। अब बस इसको सॉल्व करना है केवल। 2 इधर पहुँच जाएगा, 0 से हो जाएगा गुणा, तो इसका मान 0 जा जाएगा। और सॉल्व करते हैं हल्का सा। तो क्या किया? इसको खोला, 1 पंक्ति स्तंभ हटेंगे, 9 माइनस लैम्डा माइनस के 3, ये हट गए पंक्ति स्तंभ, 3 माइनस के 4 प्लस का 1 आ गया, क्योंकि प्लस माइनस प्लस 1 के साथ हटे तो 3 लैम्डा माइनस के 36 बराबर किसके आ गया? ये 0 के। तो 2 उधर पहुँच गया ना, ये 2 0 आ जाएगा जी मान। सॉल्व किया, 9 माइनस लैम्डा, ये माइनस का 1 आया, माइनस 1 का गुणा इससे किया, प्लस के 3, 1 से गुणा किया, 3 लैम्डा माइनस 36 बराबर 0। आप सॉल्व करो, 9 लैम्डा में से गए 2 लैम्डा, 3 में से 1 गया तो कितने बच गए? 2 लैम्डा। अब इनको करो सॉल्व, 9 9 3 12 और 12 तो प्लस के और 36 माइनस के, तो कितने बचे? माइनस के 24। 2 लैम्डा बराबर 24, तो लैम्डा का मान 12। बस आंसर आ गया। एक इस टाइप का सवाल होता है, बस ये 4 ही तरीके होते हैं, कोई आएगा तो इनमें से कोई सवाल इस टाइप का आ जाता है।